इसी बीच एक बड़ी खबर है, युद्ध विराम के तुरंत बाद ईरान के हमले लगातार जारी हैं। बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। इजराइल के हाइफा में भी मिसाइलें दागी गई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। बगदाद में जो अमेरिकी बेस, उस पर जबरदस्त अटैक हुआ है। युद्ध विराम के फौरन बाद ईरान के हमले जारी हैं। बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। देवनाथ सर, ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ग्राउंड पर इसे एग्जीक्यूट करना कितना डिफिकल्ट है। क्या लग रहा है, थोड़ा सा और लंबा ये चलेगा अभी? शिखा, देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ टू डीजीएमओ हॉटलाइन है जी। इंडिया और चीन के बीच में कोर कमांडर टू कोर कमांडर हॉटलाइन है जी। इस तरह की हॉटलाइन का इस्तेमाल कमांडर पिकअप कर लेता, कहता है अरे यार क्या हुआ, सीज फायर हो गई, तूने फायर करवा दिया। लेकिन ऐसी कोई हॉटलाइन इन तीनों देशों के बीच में नहीं है। तो ईरान में देखो, टैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूं। तेहरान है, आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी मोजाइक प्लान के तहत 31 सब कमांडर हैं। वो सब जो हैं थोड़ा अपना जोश दिखाएंगे, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी तेहरान इन 31 सब कमांडर्स के ऊपर काबू कर लेगा। उनको कहेगा कि युद्ध विराम है, रुक जाओ, अभी फायर मत करो। 1-2 घंटे का समय लगता है। देखो, मैं फिर से चला जाऊंगा इजराइल के ऊपर। क्या इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा? मेरा अंदाजा है कि ये जो मिशन अभी जो हमले हो रहे हैं, ये मिशन तो 3 घंटे पहले लेकिन सर, अगर बगदाद में ईरान हमले करा, वो प्रॉक्सिमिटी वहां पर दिखती है, वो उतनी दूरी तो है नहीं बगदाद और तेहरान में। हाँ, देखो आयुष, बगदाद के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अमेरिकन काउंसिलेट पे जो हमले हो रहे हैं, ये इनके सब कमांडर कर रहे हैं आईआरजीसी के। प्रेजेंटली तेहरान के बीच में और जो सब कमांडर्स हैं ईरान में, उनमें जो कंट्रोल लाइन है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डाउटफुल है, क्योंकि हर सब कमांडर को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे दी गई थी, पावर्स डेलीगेट कर लिए गए थे। सीज फायर के बाद इराक में जश्न का माहौल है। बगदाद में शिया मुसलमानों ने जश्न मनाया है। कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान की जीत का दावा किया जा रहा है और दावे के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इराक से भी जश्न की तस्वीर दिख रही है। आईआरजीसी ने भी कहा था कि जश्न मनाएंगे अगर सहमति दिखती है। अब ईरान की जीत पर जो शिया मुस्लिम है इराक में, उनकी तरफ से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बगदाद में शिया मुसलमानों ने जबरदस्त जश्न मनाया है। सीज फायर का ऐलान हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, और इराक में इस समय जश्न का माहौल है। इराक वो एरिया जिसको इजराइल टारगेट करता रहा, और ईरान की जीत का दावा पेश करती हुई कुछ तस्वीरें हैं जो कि इराक से सामने आई है। ईरान का पड़ोसी मुल्क इराक, जहां 60% से ज्यादा शिया आबादी है, और इससे पहले भी हमने देखा था यूएस काउंसिलेट पर अटैक किया गया था। जो शिया मिलिशिया ग्रुप है वो भी इराक से लगातार एक्टिव दिख रहे थे, और इराक में यूएस के बेसिस पर बगदाद, एरबिल, मोसुल जैसे शहरों पर लगातार हमला कर रहे थे। वहां पर भी अब जीत की जश्न की तस्वीरें दावे की तरफ। श्याम सर, ये जश्न की तस्वीरें आ रही है, दावे हो रहे हैं कि ईरान जीत गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा नागवार गुजरेगा ये। देखिए, एक वर्ड यूज किया था मैंने, सामरिक हताशा, 3 दिन पहले आपके चैनल पे, स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन। तो ये कहा था मैंने कि अगर बहुत ज्यादा हुआ तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामरिक हताशा दोनों को मिले, लेकिन मैं अभी उसको नहीं देख रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते की और लड़ाई देखनी थी। वो नहीं हुआ है अभी फिलहाल। लेकिन क्या आप हर बार देखते हो कि आईआरजीसी का एक स्पोक्स पर्सन आके बयान देता है? क्या आईआरजीसी का बयान आया इसमें? तो मिलिट्री पॉस्चरिंग जो है, जो ट्रिगर टाइट आपने सुना, उसके साथ मैं लिंक कर रहा हूं। इनकी आईआरजीसी का कोई बयान नहीं आया और वो चुप बैठे हैं। तो मजक डिफेंस तो चालू है और वो कॉशियसली वेट कर रहे हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। अब इस बात के साथ हम टेबल पर आएंगे। और जब लड़ाई शुरू हुई थी 27 फरवरी को, तो यही बयान था ट्रंप का कि ये 6 पॉइंट जो आया था ईरान की तरफ से टेबल पे, ये लॉयर है ईरान, इसलिए हमने 28 को अटैक कर दिया, क्योंकि वो झूठ बोलता है ईरान। तो वहां से शुरुआत हुई थी। अब वही 10 अप्रैल को हम जा रहे हैं, अब फिर से हम कहेंगे एक दूसरे को झूठ, और फिर से वही कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉस्चरिंग, कहीं ना कहीं टैक्टिक्स और कहीं ना कहीं रीमैन्यूवरिंग हो रही है।